नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय ICTSM के विषय सैद्धांतिक की पाठ्यचर्या में अंकित प्रश्न कंप्यूटर नेटवर्क एवं टोपोलॉजी के बारे में आज मैं आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। आइए सबसे पहले हम कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में जान लेते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें दो या दो से अधिक कंप्यूटर किसी केबल या वायरलेस के माध्यम से एक साथ जुड़े होते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। जैसे कंप्यूटर का समूह आपस में डेटा शेयर कर सकते हैं। नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर के बीच आप फाइल्स को जल्दी और आसानी से साझा कर सकते हैं। साथ ही नेटवर्क से जुड़े अन्य संसाधन जैसे प्रिंटर, स्कैनर का भी प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ चित्र में आपको ये कई सारे कंप्यूटर दिखाई दे रहे हैं जो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। तो यहाँ पर नेटवर्क में विभिन्न प्रकार के डिवाइसेस आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं जो आपस में डाटा शेयरिंग कर सकते हैं। अब हम कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार के बारे में जान लेते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। मुख्यतः यह तीन प्रकार के होते हैं जिसमें पहला है लोकल एरिया नेटवर्क, दूसरा है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और तीसरा नेटवर्क है वाइड एरिया नेटवर्क। यहाँ पर लोकल एरिया नेटवर्क का एरिया एक सीमित एरिया होता है। मेट्रोपॉलिटन एरिया का एरिया जो होता है वो लोकल एरिया से ज़्यादा होता है। और वाइड एरिया नेटवर्क वर्ल्ड वाइड नेटवर्क होता है। तो सबसे पहले हम लोकल एरिया नेटवर्क जानते हैं। यह क्या होता है? यह एक छोटा कंप्यूटर नेटवर्क है। इस नेटवर्क का एरिया सीमित होता है, जैसे घर या छोटे ऑफिस का नेटवर्क। इस प्रकार के नेटवर्क ईथरनेट तकनीकी पर आधारित होते हैं। इस नेटवर्क का आकार छोटा होता है पर डेटा ट्रांसफर स्पीड बहुत ही तेज होती है। यह नेटवर्क एक लिमिटेड एरिया में काम करता है। लिमिटेड एरिया में होने के कारण इसमें जो डेटा ट्रांसफर स्पीड होती है फ्रॉम वन कंप्यूटर टू द अनदर कंप्यूटर, वो कंपेयर टू द अनदर नेटवर्क बहुत फास्ट होती है। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है। एक कॉलेज में कंप्यूटर नेटवर्क सिस्टम होता है जो पूरे कैंपस में होने वाली गतिविधि, कंप्यूटर डिपार्टमेंट को कंट्रोल करना और मीटिंग्स और सेमिनार और लाइब्रेरी एग्जामिनेशन, कंट्रोल रूम आदि को कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से हम मैनेज करते हैं। इसके लिए प्रयोग में लाने वाली डिवाइस जैसे प्रिंटर, डाटा केबल, अडॉप्टर, राउटर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आदि एक लाइन और सीक्वेंस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। इसका मतलब है कि एक सीमित एरिया में कई सारी सिस्टम डिवाइसेस आपस में इंटरकनेक्टेड रहती हैं और डेटा का आदान प्रदान करते हैं। अब लोकल एरिया नेटवर्क के कुछ लाभ हैं, जिसमें पहला है इसकी सहायता से हम लोकल एरिया नेटवर्क यानी एक पर्टिकुलर कैंपस और कॉलेज को सही तरीके से मैनेज और कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा लोगों की फिजिकल वर्क की ज़रूरत नहीं होती है। यह एक कॉलेज और कैंपस का डेटा रिकॉर्ड और सिक्योरिटी प्रदान करता है। इसका कम्युनिकेशन कॉस्ट बहुत ही कम है क्योंकि इसके देखभाल के लिए ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं होती और यह पर्टिकुलर स्थान तक सीमित रहता है। मीन्स
इसका जो एरिया होता है वो लिमिटेड होता है, इसकी जो कॉस्ट है वो भी बहुत कम होती है। इस नेटवर्क सिस्टम में कोई भी एरर आती है तो बहुत ही कम लागत और समय लगता है इसको ठीक करने में। यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो हम सबसे पहले चेक करेंगे कहीं नेटवर्क केबल खराब तो नहीं हो गई या कहीं कट तो नहीं गई। इस तरह से हम उसे कम समय में ठीक कर सकते हैं। अब हमारा जो दूसरा नेटवर्क आता है वो है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मैन का फुल फॉर्म मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है। यह लोकल एरिया नेटवर्क से कुछ ज्यादा एरिया और वाइड एरिया नेटवर्क से कुछ कम एरिया को कनेक्ट करने का काम करता है। इसके द्वारा एक शहर को कनेक्ट किया जा सकता है। एक मैन नेटवर्क बहुत सारे लैन को मिलाकर के बनाया जाता है। यहाँ चित्र में कई सारे लैन नेटवर्क दिए हुए हैं, जैसे ये लैन है, ये लैन नेटवर्क है और ये लैन नेटवर्क आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो इन सबको कनेक्शन करने के बाद एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बनता है। इसका इस्तेमाल एक शहर के अंदर हाई स्पीड से डाटा को ट्रांसफर करने के लिए होता है। जैसे केबल टीवी एक शहर के बीच स्थित रहता है और वहां से अपना केबल पूरे शहर में फैलाता है और यूजर उस केबल के द्वारा उसके सर्विस को इस्तेमाल करते हैं। अब इसके लाभ जान लेते हैं। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इसका डाटा ट्रांसफर लैन की तरह ही होता है। ये लोकल एरिया नेटवर्क से काफी अच्छा है क्योंकि इसका विस्तार लैन की अपेक्षा में बड़ा होता है। यह पूरी पर्टिकुलर सिटी को मैनेज कर सकता है। मींस एक बड़े शहर को भी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मैनेज कर सकता है। इससे पर्टिकुलर सिटी के लोगों को रोजगार मिल सकता है और वहां के लोग इसकी सहायता से अपने आप को अच्छे से मैनेज और कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ फिगर में दिया हुआ है कि एक सिटी में कई सारे छोटे छोटे लैंड नेटवर्क हैं जो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं और उन्हें मिलाकर पूरा एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बनता है। अब आते हैं तीसरे नेटवर्क पर, वाइड एरिया नेटवर्क। यह एक ऐसा नेटवर्क है जो वर्ल्ड वाइड एरिया को जोड़ता है और एक कंट्री को दूसरी कंट्री से जोड़कर रखता है। जैसे भारत और अमेरिका, वैन नेटवर्क से हम एक देश से दूसरे देश में सूचनाओं और ऑनलाइन ट्रांसपोर्ट आसानी से हो जाता है। वाइड एरिया नेटवर्क का जो डाटा डिस्ट्रीब्यूशन रेंज है वो हमारा 1000 किलोमीटर से ज्यादा होता है। इसके नाम से यहाँ पर स्पष्ट है, वाइड एरिया नेटवर्क मींस ऐसा नेटवर्क जो वाइडली यूज होता है। इस नेटवर्क की सहायता से हम बहुत सारे विकसित देशों से माल ले सकते हैं और वहां भेज सकते हैं। इस नेटवर्क की गति बाकी नेटवर्क से बहुत ज्यादा और सुविधाजनक होती है। इसका विस्तार काफी ज्यादा होता है, इसलिए इसे वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है हमारा इंटरनेट। आज इंटरनेट वर्ल्ड वाइड प्रयोग किया जा रहा है। अब इसके लाभ जान लेते हैं। वैन नेटवर्क का क्षेत्रफल सबसे अधिक होता है। इसका प्रयोग एक देश या संपूर्ण विश्व को जोड़ने में किया जाता है। हम सभी लोग ईमेल सर्विस, बैंकिंग सर्विस, रेलवे इंक्वायरी इत्यादि सभी सेवाओं का लाभ वैन नेटवर्क के माध्यम से प्राप्त करते हैं। इस तरह के नेटवर्क से बहुत सारा समय और पैसा खर्च होने से बच जाता है और इसके आने से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को भी अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। अब यहाँ पर चित्र में दिखाई दे रहा है कि किसी भी कंपनी का कॉरपोरेट हेडक्वार्टर है, ये रीजनल ऑफिसेस हैं, डाटा सेंटर है, ओवरसीज वाइड एरिया नेटवर्क, ये सारे आपस में इंटरकनेक्टेड हैं वर्ल्ड वाइडली। इनका जो रेंज है वो हजारों किलोमीटर से भी ज्यादा है। ये हमने नेटवर्क
के प्रकार के बारे में बताया। अब हम नेटवर्क टोपोलॉजी जान लेते हैं। नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है? नेटवर्क टोपोलॉजी नेटवर्क की आकृति या लेआउट को कहा जाता है। यह नेटवर्क की संरचना होती है। नेटवर्क के विभिन्न नोड किस प्रकार एक दूसरे से जुड़े होते हैं तथा कैसे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन स्थापित करते हैं, उस नेटवर्क को टोपोलॉजी ही निर्धारित करता है। टोपोलॉजी फिजिकल या लॉजिकल दोनों हो सकती हैं। कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने एवं उसके डाटा फ्लो की विधि टोपोलॉजी कहलाती है। टोपोलॉजी किसी नेटवर्क में कंप्यूटर के ज्यामितीय व्यवस्था को कहते हैं। ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट को ही हम टोपोलॉजी कहते हैं। अब हम जानते हैं टोपोलॉजी के प्रकार। अभी हमने ये जाना कि नेटवर्क की संरचना किस प्रकार की है, उसके लिए हम टोपोलॉजी का प्रयोग करते हैं। अब विभिन्न प्रकार की टोपोलॉजी हैं जो विभिन्न प्रकार के नेटवर्क में प्रयोग की जाती हैं। इसमें कुछ मुख्यतः जो टोपोलॉजी है उसमें पहली बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी और हाइब्रिड टोपोलॉजी। अब एक एक करके हम सभी टोपोलॉजी के बारे में जानते हैं। पहली है बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में एक ही तार का प्रयोग होता है और सभी कंप्यूटर को एक ही तार से एक ही क्रम में जोड़ा जाता है। यहाँ चित्र में दिखाई दे रहा है कि ये सिंपल एक तार है जिसे केबल कहते हैं। उसमें ये कंप्यूटर जुड़े हुए हैं जिन्हें हम वर्क स्टेशन कहते हैं। तार के प्रारंभ तथा अंत में एक विशेष प्रकार की डिवाइस लगी होती है। यहाँ पर एक विशेष प्रकार की डिवाइस लगी हुई जिसे टर्मिनेटर कहते हैं। इसका कार्य सिग्नल संकेतों को नियंत्रण करना होता है। इसकी संरचना एक बस के आकार की होती है जिसमें एक केबल से कई सारे सिस्टम आपस में इंटरनेट कनेक्टेड रहते हैं। इसके दोनों एंड पॉइंट पर एक डिवाइस लगी होती है जिसे टर्मिनेटर कहते हैं। अब इसके लाभ जान लेते हैं कि बस यदि हम किसी नेटवर्क में बस टोपोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं तो उसके क्या लाभ हैं और क्या उसकी कमियां हैं। यह बहुत ही सस्ती टोपोलॉजी होती है। बस टोपोलॉजी के नेटवर्क को क्रिएट करना बहुत ही सिंपल या सरल होता है। इस टोपोलॉजी में कम केबल का भी प्रयोग किया जाता है। अभी आपने चित्र में देखा कि सिंगल एक केबल से आपस में इंटरकनेक्टेड हैं कई सारे सिस्टम। बस टोपोलॉजी को इंस्टॉल करना भी आसान होता है। इसमें स्टार व ट्री टोपोलॉजी की तुलना में कम केबल का प्रयोग होता है। अब कमियां जानते हैं। यह टोपोलॉजी थोड़ा धीरे काम करती है। बाद में किसी कंप्यूटर को जोड़ना अपेक्षाकृत कठिन होता है। इस टोपोलॉजी में किसी इंडिविजुअल डिवाइस की समस्या को ट्रबल शूट करना मुश्किल होता है। यह किसी बड़े नेटवर्क के लिए सूटेबल नहीं होता। बैकबोन में खराबी आने पर पूरा नेटवर्क बंद हो जाता है। यहाँ पर हमने जाना बस टोपोलॉजी में एक सिंपल केबल का प्रयोग होता है। यदि कोई सिस्टम खराब भी हो जाता है तो बाकी के सिस्टम प्रॉपरली कार्य करते रहते हैं। यदि केबल खराब हो जाती है तो उससे आगे से जुड़े हुए जितने भी कंप्यूटर सिस्टम हैं वो कार्य नहीं करते हैं। अब हम रिंग टोपोलॉजी के बारे में जानते हैं। यहाँ पर आप चित्र में देख रहे हैं कई सारे कंप्यूटर आपस में रिंग के फॉर्म में जुड़े हुए हैं। इस तकनीक से बहुत सारे कंप्यूटर को एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं तो इसका आकार एक रिंग के प्रकार तरह ही हो जाता है। इसमें सबसे आखिरी वाली कंप्यूटर पहली वाली से जुड़ी होती है। जब रिंग के आकार का कनेक्शन आपस में होता है तो जो आखिरी सिस्टम जैसे ये सिस्टम है तो ये आपके जो पहला सिस्टम है उससे इंटरकनेक्टेड रहेगा। इसमें एक डिवाइस अपने आसपास के दो डिवाइस से जुड़े हुए रहते हैं। बस टोपोलॉजी की तरह रिंग टोपोलॉजी में भी
एक ही दिशा यानी अनडायरेक्शनल डाटा ट्रांसमिशन होता है। यहाँ फ्लो ऑफ मैसेज, यदि कोई मैसेज ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम वन कंप्यूटर टू द अनदर कंप्यूटर, तो यहाँ पर एक ही दिशा में मैसेज का फ्लो होगा। अब हम कुछ रिंग टोपोलॉजी के लाभ जान लेते हैं और उसकी कुछ हानियां या क्या कमियां हैं। लाभ जानते हैं। इस टोपोलॉजी का निर्माण करना यानी कि बनाना बहुत ही सरल होता है। इसमें नेटवर्क की स्पीड काफी अच्छी रहती है। इसमें कोई सेंट्रल डिवाइस का इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि सभी सिस्टम आपस में इंटरकनेक्टेड रहते हैं, जो अपने एक आगे वाले सिस्टम से और अपने एक पीछे वाले सिस्टम से रिंग के फॉर्म में जुड़े होते हैं। सब एक दूसरे से ही जुड़े होते हैं कॉन्टिन्यूसली। अब इसकी हानियां जानते हैं कि अगर एक कंप्यूटर खराब होता है तो पूरा नेटवर्क ध्वस्त हो जाता है, क्योंकि एक कंप्यूटर अपने आगे वाले कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है। यदि वो कंप्यूटर खराब हो जाता है तो वो मैसेज फ्लो नहीं करेगा, जिससे जो सूचना है वो ट्रांसमिट नहीं हो पाएगी। अगर नेटवर्क में हमें कोई और कंप्यूटर जोड़ना हो या नेटवर्क को बढ़ाना हो तो इसमें हमें बहुत परेशानी होती है। अगर कोई कंप्यूटर में कुछ खराबी हो, उसका कौन सा भाग काम नहीं कर रहा है, यह सब जानना भी एक इस प्रकार के नेटवर्क टोपोलॉजी में बहुत दिक्कत होती है। अब हम तीसरी टोपोलॉजी के बारे में जानते हैं, स्टार टोपोलॉजी। यहाँ पर एक डिवाइस लगी हुई है जिसे हब कहते हैं, जिसमें कई सारे सिस्टम आपस में जुड़े हुए हैं, जिन्हें हम वर्क स्टेशन भी कहते हैं। इस टोपोलॉजी में सारे डिवाइस यानी कि सारे कंप्यूटर एक हब से जुड़े हुए रहते हैं एक केबल के द्वारा। इस हब को सेंट्रल नेटवर्क डिवाइस बोला जाता है, और यह सेंट्रल नेटवर्क डिवाइस एक सर्वर के रूप में काम करता है, और जितने भी डिवाइस या नोड्स से जुड़े हुए रहते हैं वह सब क्लाइंट के रूप में काम करते हैं। इस प्रकार के टोपोलॉजी में यदि वह हब जो सेंट्रल नेटवर्क डिवाइस है वह खराब हो जाता है, मीन्स जो मिडिल में ये डिवाइस लगी हुई है, जो सेंट्रलाइज्ड डिवाइस है, ये यदि खराब हो जाती है तो पूरा नेटवर्क कनेक्शन ही फेल हो जाता है। अब इसके कुछ लाभ और कुछ हानियां जानते हैं। इसको इंस्टॉल करना यानी कि निर्माण करना बहुत ही आसान होता है। इस टोपोलॉजी के माध्यम से नेटवर्क को बड़े आसानी से बड़ा किया जा सकता है, यानी इसे फैलाया जा सकता है। कोई एक डिवाइस या नोड खराब होता है तो यह पूरे नेटवर्क को नुकसान नहीं होता है, इसका कोई असर पूरे नेटवर्क में नहीं होता, जिसका यह कारण है क्योंकि एक सेंट्रलाइज्ड डिवाइस से सारे सिस्टम इंटरकनेक्टेड हैं आपस में, और यदि कोई एक डिवाइस खराब भी होती है तो बाकी के सिस्टम प्रॉपरली कार्य करते रहते हैं। डाटा ट्रांसफर तेजी से होता है, ये इसके लाभ हैं। और स्टार टोपोलॉजी की हानियां जानते हैं। यदि हब खराब हो जाता है, मींस यदि जो हमारी सेंट्रलाइज्ड डिवाइस है वही खराब हो जाती है तो इसका सारा नेटवर्क रुक जाएगा, कोई भी नोड अपना काम नहीं कर पाएगा। इस प्रकार के टोपोलॉजी को इंस्टॉल करना यानी कि निर्माण करने में बहुत पैसे खर्च होते हैं। अब आते हैं मैश टोपोलॉजी। इस यहाँ पर ये चित्र में दिखाया गया है कि सभी डिवाइस आपस में एक दूसरे से और सभी डिवाइसेस से इंटरकनेक्टेड हैं। मतलब इस प्रकार की टोपोलॉजी में सभी डिवाइस एक दूसरे से यानी कि बाकी सभी डिवाइस के साथ जुड़े रहते हैं। जहां पर डाटा ट्रैफिक ज्यादा होता है उसी जगह में इस प्रकार के टोपोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। इस टोपोलॉजी में सारे डिवाइस एक दूसरे से जुड़े हुए रहने के कारण डाटा ट्रांसफर बहुत ही आसानी से हो जाता है। यहाँ चित्र में दिखाई दे रहा है कि एक कंप्यूटर सभी अदर कंप्यूटर से आपस में जुड़े हुए हैं। इसी कारणवश इसमें डाटा ट्रांसफर बहुत आसानी से होता है।
अब मेश टोपोलॉजी के कुछ लाभ और हानियां जानते हैं। इसमें बहुत सारे नोड एक डाटा ट्रांसफर करते हैं, तो इस टोपोलॉजी द्वारा भारी मात्रा में डाटा ट्रांसफर किया जा सकता है। यदि एक भी कंप्यूटर खराब होता है तो बाकी नेटवर्क में कोई असर नहीं होता, वह अपना काम आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि वो अदर डिवाइस से भी आपस में जुड़े हुए हैं। नया नोड जोड़ना बहुत आसान होता है। ये इसके लाभ हैं। हानियां जानते हैं। इस प्रकार के टोपोलॉजी का निर्माण करना यानी कि उसे इंस्टॉल करना थोड़ा दिक्कत होता है। इसका रख रखाव करने का खर्चा बहुत अधिक होता है। बहुत सारे केबल का इसमें प्रयोग होता है। अब जानते हैं हाइब्रिड टोपोलॉजी के बारे में। जब दो या दो से ज्यादा टोपोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है नेटवर्क को बनाने के लिए, तो इसे हाइब्रिड टोपोलॉजी कहते हैं। जैसे अगर एक टोपोलॉजी को दूसरी टोपोलॉजी के साथ जोड़ा जाएगा और उसके बाद जो टोपोलॉजी बनेगी उसे हाइब्रिड टोपोलॉजी कहेंगे। जैसे यहाँ चित्र में ये एक रिंग टोपोलॉजी दी हुई है, ये एक स्टार टोपोलॉजी में कनेक्टेड सिस्टम है, ये बस के फॉर्म में जुड़े हुए सिस्टम है। ये तीनों टोपोलॉजी जब आपस में जुड़ती हैं तो इस टोपोलॉजी को हम हाइब्रिड टोपोलॉजी कहते हैं। हाइब्रिड टोपोलॉजी में अन्य जो भी एक से ज्यादा टोपोलॉजी जोड़ेंगी तो वहां पर हाइब्रिड नेटवर्क का निर्माण होता है। अब हाइब्रिड टोपोलॉजी के लाभ जानते हैं। अगर नेटवर्क में किसी भी तरह की कोई खराबी आती है तो उसके फॉल्ट डिवाइस को खोजना सरल होता है। बड़े ऑफिस के नेटवर्क के लिए हाइब्रिड टोपोलॉजी अच्छी होती है। हानियां जानते हैं। इससे होने वाले नुकसान नीचे दिए गए हैं। इस टोपोलॉजी को इंस्टॉल करना बहुत कठिन होता है, इसलिए आपका पहली हानि है। और यह टोपोलॉजी बहुत ही महंगी कॉस्टली होती है, क्योंकि इसमें कई सारी टोपोलॉजी आपस में इंटरकनेक्टेड होती है। अब हम जो लास्ट टोपोलॉजी है ट्री टोपोलॉजी, उसके बारे में जानते हैं। ट्री टोपोलॉजी एक पेड़ की तरह होती है। इस टोपोलॉजी को स्टार टोपोलॉजी या बस टोपोलॉजी की तरह ही माना जाता है। जिस तरह स्टार टोपोलॉजी में एक मुख्य कंप्यूटर होता है उसी तरह इसमें भी एक मुख्य कंप्यूटर होता है। और जिस तरह बस टोपोलॉजी में सभी कंप्यूटर एक तार से कनेक्ट होते हैं, ट्री टोपोलॉजी में भी ऐसा होता है। इसमें जो सिस्टम आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं वो एक ट्री के फॉर्म में जुड़े हुए होते हैं और एक सिंगल डिवाइस से ये सारे सिस्टम जुड़े होते हैं। यह हमारी ट्री टोपोलॉजी कहलाती है। अब जानते हैं सारांश। सबसे पहले हमने कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में बताया। कंप्यूटर नेटवर्क में दो या दो से अधिक जुड़े हुए सिस्टम या वर्क स्टेशन डाटा शेयर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। उसके बाद कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार बताए। कंप्यूटर नेटवर्क के 3 प्रकार होते हैं: लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। टोपोलॉजी के बारे में बताया। टोपोलॉजी किसी भी नेटवर्क की संरचना का निर्णय लेती है कि हमारा नेटवर्क किस संरचना का है। उसके बाद टोपोलॉजी के प्रकार बताएं: स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, हाइब्रिड और ट्री टोपोलॉजी। यह स्टडी मटेरियल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सिस्टम मेंटेनेंस, ट्रेड थ्योरी एंड प्रैक्टिकल के बुक से ली गई है, जिसके लेखक हैं विष्णुप्रिया सिंह। कुछ मटेरियल इंटरनेट वेबसाइट के प्रयोग से भी लिया गया है, जिसमें www.google.com और
www.wikipedia.org। आशा है आज मैंने जो आपको प्रशिक्षण प्रदान किया है, यह प्रशिक्षण आपके भविष्य हेतु मददगार साबित होगा। धन्यवाद।